और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है। वो मिल कि कम से कम हमको एक बार माइक दो, आप एक बार माइक दो बोलने के लिए। मेरी मम्मी नहीं मिल रही है, इस भीड़ में हम कहाँ खोजे, जब भी नहीं। पैरों तले रौंद कर, जूतों से दबकर, हजारों लोगों के नीचे दबकर, प्रशासन की कुव्यवस्था के चलते, बद इंतजामी के चलते 30 लोगों की मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति करना है। गंगा के किनारे संगम नोच पर मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से 30 से ज्यादा लोगों की भगदड़ में मौत हो जाती है, वह मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि पर्ची वाले बाबा, बागेश्वर वाले बाबा, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार हजारों लोगों की मृत्यु होती रहती है, जो आया है सो जाएगा। कोई दवाइयों के न मिलने के कारण मर रहा है तो कोई कैसे मर रहा है, लेकिन गंगा जी के किनारे मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब से ये बयान आया है तब से तरह तरह की बातें शुरू हो गई है। काफी ज्यादा धीरेन्द्र शास्त्री को ट्रोल किया जाने लगा है और मैं भी लोग पे पूछता हूं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी उस बिटिया को जवाब दे पाएंगे जिसकी मां हजारों लोगों के पैरों तले दबकर मर गई, हजारों लोगों के जूते के नीचे दबकर मर गई उस भगदड़ में। क्या उस बाप को ये जवाब दे पाएंगे, उस बाप के सामने यही शब्द कह पाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री जो आज इन्होंने कहा है? क्या उस चाचा के सामने कह पाएंगे जिसने अपने भतीजों को खो दिया? ये जो तस्वीरें मेरे पीछे चल रही है, ये उस भयानक 29 जनवरी मौनी अमावस्या के भगदड़ की है। क्या उस सहेली से ये कह पाएंगे जो ये कहती रही कि मेरी सहेली मेरे ही गोद में दम तोड़ दी? क्या वो उस अबोध बालक से कह पाएंगे जो उस समय झूसीमर हुए भगदड़ में जिसकी मृत्यु हो गई? क्या उन सभी परिजनों से कह पाएंगे जिनकी मृत्यु हुई? मृत्यु के परिजनों से क्या यही बात धीरेन्द्र शास्त्री कर पाएंगे? और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही तो सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोग क्या क्या नहीं करते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री खुद ऐसे इन पैरों दबे कुचल कर, पैरों तले दबकर मोक्ष की प्राप्ति पाना चाहेंगे? क्या धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे भगदड़ का शिकार बनना चाहेंगे? क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपने वीवीआईपी चीजों को छोड़कर, महंगी गाड़ियों को छोड़कर, आम जनता की तरह लाइन में लगकर, आम जनता की तरह भीड़ का हिस्सा बनकर ऐसे भगदड़ में अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति पाएंगे? क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपने इन तमाम ऐसो आराम का जीवन छोड़कर जो अपने कथा में मोह माया जैसी चीजों को त्यागने की बात करते हैं, क्या कर पाएंगे? आज हर एक वह युवा, हर एक वह व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल कर रहा है, क्या वो इस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए संगम के भगदड़ में जाएंगे, कहीं की इसी भगदड़ में जाएंगे, या गंगा जी के किनारे ऐसे जगह पर जाएंगे जहां उनको मोक्ष की प्राप्ति हो? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे? आर्टिकल 19 के पत्रकार नवीन कुमार का भी कहना है कि क्या धीरेन्द्र कुमारी, जो टपोरी कहा गया है धीरेन्द्र शास्त्री को, क्या धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आएंगे? लापता हुए लोगों के परिजनों से धीरेन्द्र शास्त्री ये बयान दे पाएंगे? क्या धीरेन्द्र शास्त्री उन सभी परिजनों से कह पाएंगे कि आपके परिजन, जो आपके लोग हैं, जो आपके परिवार के हैं, जो आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु ने बल्कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है? प्रशासन पर अगर आप सवाल नहीं खड़े कर पा रहे हैं, आप व्यवस्थाओं की इंतजाम पर नहीं कह पा रहे हैं, तो मत कहिए, लेकिन ऐसे मजाक बनाना बंद करिए धीरेन्द्र शास्त्री। सनातन धर्म के ठेकेदार बनना बंद करिए और अव्यवस्था के चलते हुई मौतों को मोक्ष की प्राप्ति मत कहिए धीरेन्द्र शास्त्री। ये तमाम वीडियो वायरल है, ये तमाम वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जो बद इंतजामी, बेकार व्यवस्था को दिखाता है। लेकिन इन सबसे इतर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि जो गंगा जी के किनारे मरे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है और ऐसा अवसर बहुत ही कम लोगों को मिलता है।
तो धीरेन्द्र शास्त्री कब जा रहे हैं आप गंगा जी के किनारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए? क्या आप भी ऐसा मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? या वो तमाम लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री को सपोर्ट करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करने वाले, उनके इस बयान का समर्थन करने वाले गंगा जी के किनारे कब जा रहे हैं ऐसा मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए? 30 से ज्यादा परिजनों का सामना करने के लिए कब आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? बताएं धीरेन्द्र शास्त्री। सुनवाता हूं अब धीरेन्द्र शास्त्री का क्या है बयान। सवाल वही रहेंगे, क्या सच में धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा जी के किनारे आएंगे? अपने ऐसो आराम का जीवन छोड़ेंगे? वीवीआईपी कल्चर धीरेन्द्र शास्त्री छोड़ेंगे? अपने कथा के बदले लाखों रुपए लेना छोड़ेंगे? ये सवाल कब आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? बताएं धीरेन्द्र शास्त्री। सुनवाता हूं अब धीरेन्द्र शास्त्री का क्या है बयान। सवाल वही रहेंगे, क्या सच में धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा जी के किनारे आएंगे? अपने ऐसो आराम का जीवन छोड़ेंगे? वीवीआईपी कल्चर धीरेन्द्र शास्त्री छोड़ेंगे? अपने कथा के बदले लाखों रुपए लेना छोड़ेंगे? ये सवाल बड़े हैं, उठते रहेंगे जब तक ऐसी बयानबाजी होती रहेगी।